राजस्थान के सबसे हॉटेस्ट जिले यानी जैसलमेर में स्वागत है दोस्तों। राजस्थान के सबसे हॉटेस्ट सिटी जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पर अभी जैसलमेर में और मैं बैठा हूँ फिलहाल अभी यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है जैसलमेर का वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ नोटिस की। मैंने सबसे पहले मोबाइल निकाला एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको मैंने देखा। यहाँ का टेम्परेचर अभी आ रहा था 47 डिग्री सेल्सियस, जो भी काफ़ी एक्सेसिव था। एंड मैंने यहाँ की जो पहले की जो रिकॉर्ड थे, यहाँ की जो हिस्ट्री थी, न्यूज़ थी, वो पढ़ी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि पिछले समर में यहाँ पे 12 पर्यटक ऐसे थे जिनकी हीट की वजह से यानी कि यहाँ के टेम्परेचर की वजह से डेथ हो गई थी। तो भाई काफ़ी डरा देने वाली न्यूज़ थी। एंड उनकी डेथ इस वजह से हुई थी क्योंकि वो रहने वाले थे ठंडे इलाकों में एंड यहाँ का टेम्परेचर हाईएस्ट रहने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम यहाँ के टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाया एंड उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम धूप में रहूँ एंड अपने जो बॉडी लॉस है, वो वाटर का लॉस होता है जो बॉडी से, उसको कंट्रोल करूँ एंड धूप से प्रिवेंट करूँ अपने बॉडी को, ताकि कम से कम स्वेटिंग हो बॉडी से। अभी तक जैसलमेर में 7 बार हीट वेव रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि काफ़ी डरा देने वाली न्यूज़ है। यहाँ का टेम्परेचर कभी कभार बढ़ जाता है, कभी कभार घट जाता है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर 45 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जो कि काफ़ी एक्सेसिव है। एंड अभी मैं जाऊँगा यहाँ के फोर्ट पर, जो जैसलमेर का जो फोर्ट है, किला है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। धूप काफ़ी तेज़ है तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं यहीं पे बैठ के। तो काफ़ी खतरनाक वाली गर्मी है। मैं जब अजमेर से आया था तो इतनी टेम्परेचर नहीं था, वहाँ का भी नहीं था एंड यहाँ का भी नहीं था। पर जैसे मैं अजमेर से निकला तो भाई साहब राजस्थान में पूरे में टेम्परेचर मतलब अपनी चरम सीमा में पहुँच चुका है। कभी कभार यहाँ के जो लोकल होते हैं उनके लिए हाई अलर्ट कर दिया जाता है टेम्परेचर की वजह से। यहाँ के जो लोकल है उनमें क्या होता है कि यहाँ के जो लोकल में अपना इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप है, यहाँ के रेजिस्टेंस है हीट के लिए। तो मतलब भी यहाँ पे जो रहते हैं वो इस टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इस तरह से डेवलप हो चुका है कि यहाँ के टेम्परेचर उनका नॉर्मल लगता है। पर अपन जैसे कोई ठंडे इलाकों में रहने वाला है तो वो इस टेम्परेचर को शायद सहन कर पाए रोज़ाना के लिए, कभी कभार तो चल जाता है। एंड हमारा जो मैं इलाका जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, ज़्यादा हाईएस्ट भी नहीं रहता, ज़्यादा लोअर भी नहीं रहता। 40 से 50 के लमसम तो हमारा रहता है टेम्परेचर। तो मेरे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्या पता आगे का क्या हो। एंड धूप काफ़ी तेज़ है, गरम गरम हवाएं चल रही है चारों ओर। यहाँ के जो पत्थर है इनको स्वर्ण पत्थर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सनराइज आती है वो इन पत्थर पे डलने के बाद में ये पत्थर अपने आप ग्लो करते हैं। यहाँ के पत्थर देखने में ज़्यादातर पीले कलर के और मटिया कलर के देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ के जो घर होते हैं वो भी इसी सेम पत्थर से बनाए हुए हैं जो किले के अंदर पत्थर यूज़ में लिए हुए हैं। यहाँ से देख सकते हो कि जो सिटी है यहाँ की वो सेम टू सेम एक ही पत्थर से बनाई हुई है, पूरी की पूरी सिटी। एंड यहाँ पे मैं टेरिस पे हूँ जो अभी आधा ही है हुआ है फोर्ट का, यहाँ के आधे टेरिस पे मैं हूँ। एंड यहाँ पे एक तोप रखी हुई है। एंड नीचे से देख सकते हो ये जो फोर्ट है उसके पास में एक रोड है एंड यहाँ पे जो है इसके पास में जो वॉल है फोर्ट की उनके पिलर के ऊपर ये गोल गोल देख सकते हो ये पत्थर रखे हुए हैं। नॉर्मली इन पत्थरों का यूज़ होता था जब किले के ऊपर आक्रमण होता था, तब इन पत्थरों को यहाँ से नीचे डाल दिया जाता था सैनिकों के ऊपर उनको मारने के लिए। या अभी तो ये थोड़े से ही हैं पर इनकी जो बनावट है वो एकदम गोल है और ये राजा के ज़माने में ही बनाए गए थे, अभी आर्टिफिशियल नहीं है। एंड यहाँ से देख सकते हो जो हाइट है फोर्ट की वो भी काफ़ी है, जो ग्राउंड है यहाँ का वहाँ से। एंड पूरा किले के अंदर मकान ही मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 100 से 150-200 फैमिली यहाँ पे रहती है, अंदर इनके मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो है यहाँ के जो पत्थर होते हैं काफ़ी स्लिपी होते हैं, यहाँ पे पैर रखने पे गिलावट पे पैर फिसल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये होल बनाए गए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे पैर रख के चलना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे पैर स्लिप हो सकते हैं।
ये है भाई यहाँ के किले का मंदिर, मेन मंदिर। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है यहाँ का काफ़ी बढ़िया वाला है। देखो भाई यहाँ की जैसलमेर फोर्ट की पतली पतली गलियाँ, और ये जो गलियाँ हैं ये मकानों की, दरअसल ये दोनों तरफ मकान है। ये गढ़ का अब ये हिस्सा नहीं रहा, ये मकानों में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लोग रहते हैं अभी, ये देख सकते हो। और पूरा जो गढ़ है ये मकान है पूरे राजा के ज़माने में बनाया गया था। अभी भी इसका रिनोवेशन चल रहा है एंड यहाँ पे लोग अभी रहते हैं। ये देख सकते हो यहाँ के पत्थर की खासियत यही है, ये चमकता है धूप पड़ने पर। ये पूरी सिटी सेम पत्थर से बनाई हुई है, पूरी की पूरी सिटी। है इसकी तोप की, ये बनाई हुई है पूरी पित्तल से। ये भी चमक रही है, ग्लो कर रही है धूप पड़ने पर। भाई ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हो ये पूरी राजा के टाइम की बनाई हुई है, इसमें रिनोवेशन अभी भी नहीं हुआ। एंड ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह आर्किटेक्चर की हुई है ये इतनी बारीकली की हुई है कि यहाँ पे मतलब कोई आप ये नहीं बता सकते कि इसमें ये चीज़ नहीं की हुई या गलत की हुई है। एकदम परफेक्टली ये डिज़ाइनिंग है वो की हुई है, और पूरा हाथ से की हुई है, छीनी है हथौड़े से। और जो यहाँ का व्यू है काफ़ी बढ़िया वाला देखने को मिलता है। जो वाल है यहाँ की वो पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग से कवर की हुई है। एंड ये जो है यहाँ पे एक हॉल रखा हुआ है देखने के लिए, अंदर इसके एक मंदिर है एंड काफ़ी बढ़िया वाला डिज़ाइनिंग है। ओके, सब्सक्राइब टू कैमल मावल चैनल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अभी मैं हूँ राजा महल के अंदर जहाँ पे राजा रहा करता था। एंड यहाँ पे राजा और उनके जो वफादार वो होते थे मंत्री, वो इस महल में रहा करते थे। और यहाँ पे जो देख सकते हो वो पड़े हैं गोल गोल पत्थर जो प्रिवेंट करते थे किसी आक्रमण को। तो भाई ये है जो मुझे गढ़ में नीचे जो फोर्ट में एक भाई मिला था जिसका नाम है मुस्ताक है, जो मुझे कोर्ट में नीचे मिले थे। और ये मुझे पूरे गढ़ में जो भ्रमण करा दिया है इन्होंने, पूरे गढ़ में हमने साथ में घुमाया। इसने मेरे को खूब जानकारी बताई है गढ़ के बारे में, किले के बारे में। और अभी हम राजा महल में भी साथ में हैं। जो राजा महल की जो टिकट थी वो थी 200 रुपये की, और मैंने जो है एसटी पे 100 रुपये की टिकट ली है। और यहाँ पे देखने लायक कुछ ही नहीं है, पागल बनाया 100 रुपये में। पुराने खंडर है, इनका कलर करके रिनोवेशन कर दिया। एंड यहाँ पे जो राजा महाराजा थे यहाँ के उनकी तस्वीर लगी हुई है, और कुछ ही नहीं है यहाँ पे देखने के लिए ना। पूरी साफ़ सफाई है इस किले के अंदर, ये देख सकते हो चारों ओर ये लगी हुई है तस्वीरें वगैरह, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस देख रहे हो अलग अलग कलर में ये बनाए हुए हैं बेंजीन से, जो राजाओं के महलों में ज़्यादातर काम में लिए जाते थे बेंजीन के ग्लास। ये अलग अलग कलर में अपन बना सकते हैं, डिज़ाइन इनमें डाल सकते हैं। ये टूटते नहीं है, ब्रिक नहीं होते आसानी से, और इनका व्यू भी शानदार आता है। ये देख सकते हो बेंजीन के ग्लास है ये जो इधर का केबिन है इसमें कहा जाता है कि ये राजा का कक्ष हुआ करता था, जिसमें राजा बैठ के विश्राम करता था। ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं है। वॉल पे प्रिंटिंग है, मार्बल के ऊपर ये प्रिंटिंग की हुई है। एंड ये जो थाली देख रहे हो ये राजा की थाली है, जिसमें राजा खाया करता था। एंड ये चप्पल है राजा की, ये थोड़े एक्सरसाइज करने के डंबल वगैरह है।
एंड ये जो कुर्ता देख रहे हो ये कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे उनका कुर्ता है जिसको पहना करते थे। अगर 5 फीट का आदमी इसमें आता है तो ये जो नीचे लटक रहा है कपड़ा सा उसके बराबर ही आएगा। एंड इस कपड़े की हाइट है 7 फीट और राजा की हाइट बताई जाती है 7 फीट। तो मुझे लगता तो नहीं है कि इतना बड़ा राजा था यहाँ का। भाई यहाँ पे है चारों ओर भूल भुलैया वाली गलियाँ एंड छोटे छोटे रास्ते जो जिससे चोर भागा करते हैं ना, वैसे राजाओं के लिए बने हुए हैं। और यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा ना, इसमें देखने लायक कुछ है। पूरा फालतू फालतू तो नहीं कह सकते पर मनी वेस्ट है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। ये बाहर निकल गए वापस, एंट्री होते एग्जिट हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। किले को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जैसलमेर के राजा थे वो उनकी लाइफ कोई रॉयल लाइफ नहीं थी जो वो राजाओं की हुआ करती थी। ज़्यादा कुछ है नहीं किले में इस हिसाब से, तो ज़्यादा रॉयल नहीं थी फैमिली। एंड राजा तो राजा ही होता है। यहाँ से जो किले के अंदर जो घर वगैरह बनाए हुए हैं, यहाँ से पूरा जो व्यू है वो देखने को मिलता है। एंड ये व्यू है जो देखने को मिलता है जो घरों का, और बाकी महल के अंदर कुछ भी नहीं है। घर है वो इससे महल से बढ़िया बनाए हुए हैं, आर्किटेक्चर में मंदिर वगैरह सब बढ़िया है, बाकी महल में ही कमी रखी है। यहाँ पे आज जो राजा का सिंहासन रखा हुआ है पास में, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ी ठंडक हुई है। और पूरे जैसलमेर में इस कक्ष के अलावा, इस रूम के अलावा इतनी ठंडाई कहीं पे नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर तो यहाँ का ठंडा है नहीं, बट जैसलमेर का बाहर का एनवायरनमेंट है उसके बजाय यहाँ पे ठंडा है। एंड यहाँ के अंदर जो रखा हुआ है ये है राजा की कुर्सियाँ हैं। राजा के साथ जो मंत्री बैठते थे उनकी कुर्सियाँ हैं। ये कुर्सियाँ पूरी सिल्वर की बनी हुई है, प्योर सिल्वर है। और ये पीछे इसकी छतरी बनी हुई है। जो छतरी का जो हैंडल है ये बना हुआ है पित्तल से। पर गुम्बद देख रहे हो ये बना हुआ है 1.5 किलो का प्योर गोल्ड है, इसके अंदर यूज़ में गोल्ड लिया हुआ है। एंड ये जो छड़ देख सकते हो ये राजा की छड़ है, इसको राजा हाथ में लेके घुमा करते थे। ये भी प्योर गोल्ड से बनाई हुई है। जो खुकरी है इसको बोलते हैं खुकरी, ये नेपाल से लाई हुई है। ये बनाई हुई है प्योर सिल्वर से। ये राजा जो यहाँ के राजा है जैसलमेर के, अभी प्रेजेंट टाइम में जो राजा है उनकी तस्वीर है। अभी दिल्ली में रहते हैं वो। एंड अभी पिछले 2021 में, पिछले साल 2021 में इनका राज्याभिषेक किया गया था इसी किले के अंदर। और कहा जाता है कि यहाँ की 1.5 लाख पॉपुलेशन को फ्री में 3 दिन तक इन्होंने खाना खिलवाया था। 1.5 लाख पॉपुलेशन है यहाँ जैसलमेर की, इनके राजघराने की। तो ये अभी प्रेजेंट की फोटो पर जो राजा है, सबसे बड़े राजा है यहाँ के। ये जो पत्थर है ये है यहाँ का ओरिजिनल पत्थर। एंड देखो बिना पॉलिश के ये इतना चिकना पत्थर है। यहाँ पर अगर पानी डालते हैं तो अपने आप पानी नीचे आ जाएगा, इतना इसमें पॉलिश है यहाँ पे अभी। और ये बिना पॉलिश किया हुआ पत्थर है जैसलमेर का।